सत्य ओम सिद्धानमय। मैं विपिन शर्मा, गांव नथला, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं। लॉकडाउन का समय था, गुरु से मिलने की इच्छा हो रही थी। मैं गुरुजी से व्हाट्सएप पे ही बात कर लिया करता था। गुरुजी मेरे को व्हाट्सएप पे ही कह देते थे, बता देते थे कि तू घर पर ही पूजा कर, जाप कर, उसी से कल्याण होगा और आशीर्वाद भी रहेगा तथा मेरे दर्शन भी होते रहेंगे। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करता था। रात को एक दिन की बात है, सपने में मैं कुछ साथियों साथ गुरुजी का आश्रम गया। वहाँ गुरुजी योग सिखा रहे थे। योग कुछ अलग तरह से था, योग भी चल रहा था और वहाँ कुछ जाप भी गुनगुनाया जा रहा था। जाप में सब शिष्य और गुरुजी इतने मगन थे कि किसी के आने की और जाने की कोई पता नहीं थी। सब अपने जाप में ही मगन थे। मैंने भी और वहाँ मेरे साथियों ने भी देखा कि हाँ, ये क्या हो रहा है। मैं भी बैठ गया और मेरे साथी भी बैठ गए। मैं भी गुरु से बात करना चाहता था, लेकिन मैं जाप और योगा चल रहा था तो इसलिए नहीं कर पाया। सब मेरे माँ ही देख रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले जाप कर लेता हूँ मैं, बाद में आशीर्वाद ले लेंगे और गुरुजी से बात बाद में करेंगे। मैं जाप पे बैठ गया, ध्यान लग गया मेरा। मुझे ये पता नहीं कि गुरुजी ने कब योगा छोड़कर चाय लेने चले गए। जब गुरुजी चाय लेकर आई तो गुरुजी गेट पर ही थे। मेरी आंखें खुली, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने सबरे लोगों में से केवल मेरे को ही आवाज़ दी और बोले आ आशीर्वाद ले ले। हुआ यूँ कि वो आशीर्वाद भी अलग तरह से दिया था उन्होंने, जैसा कि अब तक उन्होंने मेरे को याद है कि कभी किसी को नहीं दिया होगा। मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, गुरुजी खड़े हुए थे। गुरुजी ऊपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी अपने गुरुजी से या कोई अलौकिक शक्ति है जो उन्हें देख रही है या जो जिसे वो देख रहे हैं, उनकी तरफ मुँह कर कर कह रहे थे कि ये मेरा शिष्य है विपिन शर्मा, इसकी कुछ इंद्री जग चुकी हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे इस शिष्य की और भी इंद्री जगाने की कृपा करें। इस सपने में एक बात और अलग तरह से घटित हुई। मैंने अधिकतर गुरुजी को बिना बाल के, बिना दाढ़ी के देखा है, लेकिन सपने में मैंने गुरुजी को सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल के देखा था, जो कि उनमें हमारे गुरुजी बहुत ही अलौकिक दिखाई दे रहे थे। और मेरी ये किस्मत है कि गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और मेरा मार्ग पथ प्रदर्शन करते हैं। जय सत्यम सिद्धानमय। जय सत्यम सिद्धानमय। भक्त जो है विपिन शर्मा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, उसका विषय था कि तुम जो है चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें तुम अपने घर पर कंपनी से छुट्टी लेकर अपने छुट्टी हुई पड़ी है और अपने घर पर रहकर नैथला में तो अपना ध्यान वगैरह कर रहे हो, यही क्रिया कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। तो उस ध्यान करने से तुम्हें ये दिखाई दिया, लालसा होती है कि अक्सर मैं जाऊं गुरु जी के यहाँ कुछ आश्रम में सेवा दूं, तो ये भाव। और खासकर क्या है भाई, आदमी अपने घर में रह के गुरु का ध्यान करेगा और ईश्वर का ध्यान करता है, सबसे आसान होता है गुरु का ध्यान करना। तो वहाँ चूँकि शक्तिपात भी है, दीक्षा भी है और तुम्हारा जो है तुम्हारे ऊपर कृपा भी है और सेवा भी देते रहते हो, भाग के आगे आगे जितनी बनती है कोशिश करते हो सेवा की, तो वही का प्रताप तुम्हें दिखाई दिया कि भाई आश्रम का क्या है। तो आश्रम में ये दिखाई देना कि मंत्र चल रहा है, योग चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर योग का प्रताप है और मंत्र का प्रताप है और सब उच्च कोटि के ध्यानस्थ हैं। उच्च कोटि का ध्यानस्थ है जो भक्त मंडली है, वो भविष्य में उच्च कोटि के ध्यानों को भी प्राप्त रहेगी। और तुम वहाँ आए हो अपने मित्रों के साथ या और परिचित लोगों के साथ, उसका भी अर्थ ये सीधा सा है कि औरों को भी अपने साथ इसमें जोड़ोगे।
जोड़ने का जोड़कर, लेकिन चूंकि तुम्हारा मनोयोग केवल कहीं ना कहीं कोई प्रश्न का है कि मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ, मैं गुरु जी आशीर्वाद ले लूँ, तो तुम खुद भी ये देखते हो कि बिना कहे तो तुम बैठोगे नहीं कि भाई यज्ञ कर लो। तो तुम्हारी आदत है कि भाई बैठे रहें, भाई बैठे रहे, कहने की आदत है। कहने पे करना और स्वयं करने में बहुत अंतर होता है। मैं जाऊं और क्या कमी है उसको जान के मैं उसके अनुरूप अपनी सेवा लूं, ये विषय अपने बढ़ाओ, पहली बात। दूसरा, उसमें ये हुआ कि भाई तुम अपना बैठ गए, ध्यान लग गया, क्योंकि ध्यान तो ये है कि जब यहाँ है ही औरा मंडल शक्ति का, तो उसकी वजह से ध्यान लग जाता, भक्ति है ही तुम्हारे अंदर, तो भक्ति की प्रधानता के कारण ये हो गया। और मैं प्रसाद रूपी चाय लाया, तुमने जो है, क्योंकि उसमें वो तो सब अपने ध्यान में है और उसमें तुम्हारा ही मुख्य प्रश्न है और तुम्हारा ही स्वप्न है, तो इसलिए वो तुम्हें ही दिखाई देगा। तो तुमने जो है उसको जो है गुरुजी को जाके प्रणाम करा, और गुरुजी से प्रणाम करने के बाद में गुरुजी ने जो है, तो इस गुरुजी ने जो है, जो कि सफ़ेद दाढ़ी और युक्त हैं, मतलब एजेड दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी हैं, उसका अर्थ होता है कि आयु प्रधानता। बात ये नहीं कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आयु प्रधानता के आगे चल के उनकी आयु होगी और उस समय भी तुम जुड़े हुए होगे और तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रहेगा। और शक्तियों का ये होता है कि भाई जो गुरु की परंपरा होती है, यथार्थ ज्ञान की परंपरा, इसमें गुरु का अर्थ नहीं है कि गुरु से किसी से वार्ता की जा रही है, अलौकिक शक्तियों से वार्ता की जा रही है। अलौकिक शक्ति आत्म साक्षात्कार जो है अपनी ही आत्मा से बात करता है और अपनी आत्मा से निर्भयता के असंग आशीर्वाद देता, वही तुम्हें प्रदान हुआ, तो उसे बोलते हैं गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान से आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस आशीर्वाद से तुम्हारा सदा कल्याण होगा। और इसके लिए ये है, मंत्र जपते रह करो। और अंदर जो द्वैत है कि मैं भोले बाबा की ये पूजा करूं, मैं या इस तरीके की जो ये सब है, क्योंकि बीच में कामर वामर लाना ये सब, तो इसका ये अर्थ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हो। जब पूरी तरह समर्पित हो गए तो तुम्हारा सदैव मनोकामना रूपी कल्याण हो जाएगा। और इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।